अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है, ब्लीडिंग, दर्द या अर्ली डिस्चार्ज, आप बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे, 2 या 3 बार ऐसा हो चुका है कि आपने इंटरकोर्स किया है और बहुत भयंकर से ब्लीडिंग हुई है, तो आपको है फ्रेनुलम ब्रेव की प्रॉब्लम। तो फ्रेनुलम या फ्रेनुलम ब्रेव, जिसको ऑल्सो बोलते हैं लिंक की सील, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, आपको भी सीवियर सेंसेशन प्रॉब्लम है, आप भी योनि के मुंह पे टच करते डिस्चार्ज होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रेनुलम या सील ही आपकी प्रॉब्लम की जड़ है। फ्रेनुलम जो सील है वो बेसिकली एक नर्व होती है जो आपके लिंग के सामने वाले पार्ट पे होती है, और ये आपके पेशाब के छेद को लिंग की स्किन से जोड़ती है। और अगर ये प्रॉपरली खुलती नहीं है, ये टाइट है, तो ये इतना ज़्यादा एरिया को सेंसिटिव कर देती है कि सेक्स करना भारी जाता है। दूसरी प्रॉब्लम जो फ्रेनुलम में आती है वो ये है कि जो हमारे आजकल के मास्टरबेटर्स है, जिनको मास्टरबेशन का शौक है, वो फ्रेनुलम को ही रगड़ रगड़ के डिस्चार्ज करते हैं। पर जब वो योनि में अपने पेनिस को इंसर्ट करते हैं, तो जब ये फ्रेनुलम टाइट होता है तो इतना सीवियर पेन होता है कि ये प्रॉपरली स्ट्रोकिंग नहीं कर पाते। और कई बार अगर आप बहुत एग्रेसिव इंटरकोर्स कर रहे हैं और ये फ्रेनुलम छिल जाए या कट जाए, तो इससे ब्लीडिंग भी होती है, जिसको फ्रेनुलर टेयर भी बोला जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस छोटे पर इम्पोर्टेंट ऑर्गन की, आपके लिंग के ऊपर की सील की, और ये आपके लिए क्या क्या तकलीफें पैदा कर सकता है, फ्रेनुलम टाइट है या नहीं है, इसको कैसे जांचें और इसका इलाज कैसे कराया जाए। वीडियो लंबा नहीं है, वीडियो छोटा है, तो उसको पूरा देखिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप मुसलमान हैं तब भी आपको फ्रेनुलम की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो मुसलमान खतना होता है, जो बचपन में किया जाता है, उसमें यूजुअली फ्रेनुलम को नहीं काटा जाता, फ्रेनुलम को नहीं मैनेज किया जाता, और कई मुस्लिम पेशेंट्स भी सर्कमसिजन के बाद भी फ्रेनुलम से परेशान रहते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। मैं हूं डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता। मैं हूं नई दिल्ली, इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट मतलब कि मेंस हेल्थ सर्जन, और आज हम बात करेंगे फ्रेनुलम ब्रेव या टाइट लिंक की सील के बारे में। तो फ्रेनुलम कहाँ होता है? अगर आपने लिंक को देखेंगे, अगर आगे की तरफ देखेंगे, तो जो आपका लिंक का छेद है और जो आपका स्किन है, उसके बीच में एक सील होती है जिसको फ्रेनुलम बोलते हैं। ये सील नॉर्मली सब में होती है। ये सील ट्रायंगल बनाती है, 3 पॉइंट का ट्रायंगल बनाती है। इसको ट्रायंगल ऑफ लव भी बोला जाता है। ट्रायंगल ऑफ लव मतलब प्यार का ट्रायंगल, और फ्रेनुलम इस ट्रायंगल के अंदर की नर्व्स होती है। अगर ये फ्रेनुलम टाइट है, अगर आपका जब आप इसको खींचते हैं तो पेनिस नीचे बेंड होता है, आपको दर्द होता है, या आपको टच करने पे सेंसेशन होती है, या एक और तरीका जांचने का है कि अगर आप फुल्ली हार्ड हो और आप फ्रेनुलम पे हल्के हाथ से हाथ लगाओ और आपको लगता है कि डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आपको फ्रेनुलम, हाइपर सेंसिटिव फ्रेनुलम या फ्रेनुलम ब्रेव की प्रॉब्लम है। ये फ्रेनुलम नॉर्मली दिक्कत नहीं करता। 99% मरीजों में ये फ्रेनुलम बॉडी का पार्ट होता है। बॉडी में एक जगह और फ्रेनुलम होता है, वो है जीभ के नीचे, इसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। अगर ये टाइट है तो बच्चों में तुतलाने की प्रॉब्लम, तोतलेपन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो तोतले बच्चों में इस फ्रेनुलम को खोलना पड़ता है, और जो अर्ली डिस्चार्ज वाले तोतले हैं उसमें इस वाले फ्रेनुलम को खोलना पड़ता है। तो फ्रेनुलम ब्रेव आपको है या नहीं, ये कैसे चेक करें? तो अगर आपकी स्किन पूरी खुलने के बाद, और जब उसको स्किन को खींचते हैं और आपका पेनिस नीचे की ओर बेंड होता है, या जब आप फुल्ली हार्ड है और आप कोशिश कर रहे हैं योनि में डालने की, और डालते समय आपको दर्द होता है, सेंसिटिविटी रहती है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी जीभ से इसको टच करती है और आपका डिस्चार्ज होता है, अगर आप इस फ्रेनुलम को थोड़ा सा भी रगड़ते हैं और आपका डिस्चार्ज होता है, तो ये प्रॉब्लम आपको फ्रेनुलम ब्रेव की है। अब फ्रेनुलम ब्रेव की एक और प्रॉब्लम है जो यूजुअली न्यूली मैरिड हनीमून कपल्स में आती है। कई लड़के हनीमून की रात को ब्लीडिंग होती है, पर वो ब्लीडिंग उनकी वाइफ से नहीं, ब्लीडिंग उनकी लिंक से होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये फ्रेनुलम कट जाता है। तो जैसे लेडीज में हार्मोन होता है, उनकी सील होती है, उसी तरह मर्दों में उनकी सील भी होती है। और कई बार फर्स्ट नाइट पे बहुत जोर लगाते हैं और ये फ्रेनुलम टाइट होता है, तो ये कटता है और बहुत ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, और पेशेंट को लगता है कि वो मरने वाला है। अगर वो हुआ है तो उसको फ्रेनुलर टेयर बोलते हैं, एक इमरजेंसी होती है। मैं आपको नुस्खा देता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा हो गया बाई चांस, या वीडियो देख रहे हैं और आपके हाथ में कोई लिंग है जो खून से भरा पड़ा है, तो आप अपने लिंग को एक चिल्ड ग्लास ऑफ वाटर जिसमें बर्फ हो उसमें डालिए, और इस फ्रेनुलम वाले पॉइंट को 2 मिनट दबाइए, ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसके बाद दिखाइए यूरोलॉजिस्ट को, जो इसको आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देगा जिससे ठीक हो जाएगा, और आपको अगली बार इंटरकोर्स करने से पहले इस फ्रेनुलम को रिपेयर या टच या जो भी है ट्रीटमेंट इसका करना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट क्या है इस फ्रेनुलम का? जो ये सील है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका बड़ा इजी ट्रीटमेंट है, आपको मेरे साथ में चलते हुए वीडियो भी दिख जाएगा। फ्रेनुलम में हम फ्रेनुलोप्लास्टी करते हैं। फ्रेनुलोप्लास्टी होती है
इसके और तरीके भी होते हैं, फेनेक्टमी वगैरह भी होता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो आपको कराना है फ्रेनलोप्लास्टी। फ्रेनलोप्लास्टी में क्या करेंगे, फ्रेनलोप्लास्टी में हमें सील को पेशाब के छेद से अलग करके नीचे ले आएंगे और जो गैप है उसके अंदर ग्लू भर देंगे, जिसको बोलते हैं गोविंदास स्टिचलेस फ्रेनलोप्लास्टी टेक्निक। कन्वेंशनल फ्रेनलोप्लास्टी में टाके लगते हैं जो बाद में दर्द करते हैं। स्टिचलेस फ्रेनलोप्लास्टी जो हमारे यहाँ होती है उसमें टाके लगते नहीं है, स्पेशल ग्लू लगाते हैं जिससे फ्रेनलम हील हो जाता है। 2 मिनट की सर्जरी है, कंप्लीटली पेनलेस है और 10 दिन में रिकवर हो जाएगा। और इससे आपको 3 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा मिलेगा, आपका इरेक्शन बेटर होगा, आपकी स्ट्रोकिंग बेटर होगी। जब आप पूरा इंसर्ट करोगे तो आपको पेन नहीं होगा। सेकेंड फायदा, आपकी जो सेंसिटिविटी है, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और थर्ड, देखने में ये सुंदर लगता है। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या पार्टनर के हाथ में दे रहे हैं और वो उस से खेलना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो आपको फ्रेनलम बीच में नहीं आएगा। अगर आप फ्रेनलोप्लास्टी की सर्जरी की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज हमने बात करी फ्रेनलम ब्रेव की, फ्रेनलम ब्रेव या फ्रेनुलर टेयर की। इसके बारे में मेरे बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस है जो आप फ्रेनलम की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पढ़ना चाहे तो वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी शेयर किया है, उस पेजेस पे भी आप अपनी डिटेल्स पा सकते हैं। तो अगर आपको है फ्रेनलम और आपको दिक्कत आ रही है पीएमई की या पेन की, या आपको हो चुकी है 1 या 2 बार ब्लीडिंग, तो इस फ्रेनलम ब्रेव को जड़ से मैनेज कीजिए। इसका लेटेस्ट गोविंदास स्टिचलेस टेक्निक से ट्रीटमेंट कराइए और अपनी सेक्सुअल लाइफ को हेल्दीली एंजॉय कीजिए। और आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहे, इसके लिए हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।